नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है लगन और हिम्मत की एक एक कमाल की दास्तान। ये कहानी है एक माँ के अटूट विश्वास की। एक ऐसा विश्वास जिसने अपनी बेटी की किस्मत लिख दी उसके करियर के शुरू होने से भी बहुत पहले। तो चलिए इस अनोखे सफर पर साथ चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बनारस की उन गलियों से। सोचिए, एक माँ इंदु देवी अपनी छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़े पहुंच जाती है कत्थक के बहुत बड़े उस्ताद पंडित किशन महाराज के घर। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो एक मुलाकात है ना, ये एक बहुत बड़े, एक असाधारण सफर की पहली सीढ़ी बनने वाली है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गुरुजी उस छोटी थोड़ी गोलमटोल सी बच्ची को देखकर, सच कहें तो ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। उन्हें लगा कि अरे, इसमें कहाँ से डांसर वाली गुण है। तो बस उन्हें टालने के लिए उन्होंने एक ऐसी फीस मांग ली जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा थी। पूरे 30 रुपए महीना। गुरुजी को तो पक्का यकीन था कि भाई, इतनी बड़ी फीस सुनकर ये माँ अपनी बेटी को लेकर चली जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि माँ तो हिचकिचाई ही नहीं रही हैं, तो उन्होंने दांव और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, 3 महीने की फीस एडवांस देनी होगी, यानी पूरे 90 रुपए। अब तो उन्हें लगा बस ये सुनकर तो वो पक्का मना कर देंगी। पर उस माँ का स्वाभिमान देखिए। उन्होंने बड़े अदब से लेकिन उतनी ही मजबूती से एडवांस देने से साफ मना कर दिया और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हर महीने फीस टाइम पर मिल जाएगी। उनका ये जवाब सुनकर तो गुरुजी भी हैरान रह गए। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। गुरुजी को यह एहसास हुआ कि कला के लिए असली जुनून, असली समर्पण उस छोटी बच्ची में हो न हो, उसकी माँ के अटूट विश्वास में जरूर है। और बस इसी विश्वास को देखकर उन्होंने आखिरकार उस बच्ची को अपनी शिष्या बनाने का फैसला कर ही लिया। देखिए, उस जमाने में नाच गाने को खासकर लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। घर में इतना विरोध हुआ कि एक दिन तो हद ही हो गई। पद्मा के चाचा 2 नाली बंदूक लेकर घर आ धमके और उनकी माँ को जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन इंदु देवी, वो भी डरी नहीं। उन्होंने निडर होकर कहा, सामने बैठी हूँ, मारो गोली। मेरे जीते जी तो मैं इससे तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। सोचिए, एक माँ का अपनी बेटी के सपनों के लिए ये कैसा फौलादी इरादा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये बच्ची थी कौन? जी हाँ, ये बच्ची थी आगे चलकर मशहूर हुई एक्ट्रेस और डांसर पद्मा खन्ना। उनका जन्म 10 मार्च 1949 को बनारस में हुआ था। और जानते हैं ये पूरा सफर शुरू कैसे हुआ? एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश से। पद्मा को पढ़ाई लिखाई में तो कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, बस दिन भर शीशे के सामने खुद को निहारना और डांस करने के सपने देखना। जब माँ ने पूछा कि क्या बनना है, तो उस छोटी सी बच्ची ने बस इतना कहा कि उसे नाचना है। और बस माँ के लिए बेटी का वो सपना एक मिशन बन गया, जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना था। तो चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस शुरुआती संघर्ष के बाद उस जुनून को एक प्रोफेशनल हुनर में बदला गया। क्योंकि असली साधना और समर्पण की कहानी तो अब शुरू होनी थी। 10 से 12 घंटे, जरा सोचिए, रोजाना 10 से 12 घंटे की प्रैक्टिस, ये आंकड़ा ही उनके समर्पण की पूरी कहानी कह देता है। पंडित किशन महाराज के अंडर कथक में महारत हासिल करने के लिए पद्मा खन्ना इतनी ही कड़ी मेहनत करती थी, हर रोज। और इसी जबरदस्त मेहनत का नतीजा था कि वो बनारस की एक स्टूडेंट से बॉम्बे के मंच की एक प्रोफेशनल कलाकार बन गई। फिर वो अपने गुरु के भतीजे गोपी कृष्ण जी के साथ बॉम्बे आ गईं और वहां उन्होंने न सिर्फ स्टेज शोज में परफॉर्म करना शुरू किया, बल्कि फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी के गुर भी सीखे। तो अब आते हैं उनके फिल्मी सफर पर। वो सफर जहां उनके डांसिंग टैलेंट ने उनके लिए एक्टिंग की दुनिया के दरवाजे खोल दिए और उन्हें वो रोल दिलाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके करियर में एक से बढ़कर एक मील के पत्थर आए। जैसे 1973 में फिल्म सौदागर का वो गाना सजना है मुझे, जो आज तक लोगों की जुबान पर है। या फिर सोचिए, 1987 में रामानंद सागर की रामायण का वो कैकई का किरदार, मतलब उस किरदार को कौन भूल सकता है। और फिर 80 के दशक के आखिर में उन्होंने अपने परिवार के साथ अमेरिका जाने का फैसला किया। वैसे फिल्म सौदागर उनके लिए सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, बल्कि पर्सनली भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। हुआ ये कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर जगदीश सिडाना से, और फिर दोनों को प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी कर ली।
तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, पद्मा और उनके पति ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, भारत छोड़कर अमेरिका में बसने का। और वहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया, एक डांस अकेडमी खोलकर। पर अमेरिका में भी शुरुआत आसान नहीं थी। वो पहले शिकागो गए, लेकिन वहां अकेडमी के लिए जगह का किराया बहुत ज्यादा था और ऊपर से ठंड भी बहुत पड़ती थी। उनके इरादे थोड़े डगमगाने लगे, लेकिन फिर उन्हें न्यू जर्सी के बारे में पता चला। वहां एक बड़ी इंडियन कम्युनिटी थी, जगह ज्यादा अफोर्डेबल थी और बच्चों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज भी थीं। बस वो जगह उनके सपनों के लिए एकदम परफेक्ट थी। और फिर न्यू जर्सी के इस्लीन शहर में पद्मा खन्ना ने अपनी इंडियनिका डांस अकेडमी की नींव रखी। और क्या कमाल की सक्सेस मिली उसे। शुरू में तो वहां के लोग थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पद्मा जी की कला और उनकी मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। और उनकी अकेडमी सिर्फ एक डांस स्कूल नहीं, बल्कि एक बड़ा कल्चरल सेंटर बन गई। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां वो सिर्फ एक एक्ट्रेस या डांसर नहीं रह जाती, बल्कि भारतीय क्लासिकल डांस की एक ग्लोबल एम्बेसडर बन जाती हैं, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। जरा उनकी उपलब्धियों की लिस्ट देखिए, आपको उनकी ग्लोबल पहुंच का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए परफॉर्म किया, मैनहट्टन के ब्रॉडवे पर रामलीला का मंचन किया, अमेरिका में अपनी एक जानी मानी डांस मंडली तैयार की और यहाँ तक कि लंदन 2012 ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म किया। उन्होंने कथक को दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर पहुंचाया। और कहते हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी इस डांस अकेडमी को रुकने नहीं देंगी। ये जुनून आज भी जिंदा है। देखिए, पद्मा खन्ना की कहानी सिर्फ एक डांसर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब एक माँ का अटूट विश्वास और एक बेटी का जबरदस्त समर्पण मिल जाता है, तो एक ऐसी विरासत बनती है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक और सरहदों के पार तक सुनाई देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।